बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक। ठीक है, इससे कबल हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप इससे रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। आज हमने पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थर्ड वाली है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। लेकिन इसको हम कैसे हासिल करते हैं उसको देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। जो हमारे पास हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल होता है दूसरी दो साइड जो है वो उनके सम को स्क्वायर लेके उनका सम कर देना हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने क्या बनानी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर से दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। तो ये हमारे पास आंसर क्या दे देती हैं, 1 आंसर देती हैं। और देखा जाए तो ए ओवर सी, ए क्या है परपेंडिकुलर, ए क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर और सी क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस। तो ये किसकी वैल्यू बनती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो है ये सम पीपल हैव। तो इसको हम साइन लिख सकते हैं। तो ये किसका एंगल बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ए ओवर सी जो है वो किसकी वैल्यू बनती है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ना बी ओवर सी। तो ये बी ओवर सी किसकी वैल्यू बनती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, सी किसका, हाइपोटेनियस का। तो ये हमारे पास किसकी बनती है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो कॉज की बनती है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉज थीटा का होल स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दे तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई है। अब हमने इसी को यूज़ करते हुए नेक्स्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनानी है। तो वैसे तो हम जैसे सी से के साथ डिवाइड किया, इसी तरह हम ए के साथ और बी के साथ डिवाइड करके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को साबित कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रिकी सी शॉर्टकट है, वो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा पे ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गई ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन साइन के साथ कट जाए तो आंसर क्या देता है 1 प्लस। तो ये कॉस ओवर साइन, आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन किसका उल्टा है, 1 ओवर साइन जो है हमने पढ़ा है कि 1 ओवर साइन जो है वो किसका उल्ट होता है, कोसिकेंट थीटा का। तो कोसिकेंट थीटा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास एक अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाती है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम अभी हमने साइन स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, अब हमने इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्या करना है, हमने कॉस इसी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक दफ़ा हमने साइन पे डिवाइड करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ढूंढ ली। अब हमने क्या करना है, इसी को कॉस पे डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, इसको किस पे डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा पे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन ओवर कास की हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो साइन ओवर कास है वो किसके इक्वल होता है, जो साइन ओवर कास है ये जो देखिए अभी अभी हमने कॉट का पढ़ा है ना 1 ओवर टेन, तो टेन का कॉट का पढ़ा है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये अप्लाई किया। इसी तरह टेन थीटा जो साइन ओवर कास, तो अब हम क्या करेंगे टेन थीटा के साइन ओवर कास, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस कॉस के साथ कैंसिल हो जाता है, तो 1 आ गया इक्वल टू 1/cos। तो 1/cos जो है वो किसका उल्ट होता है? 1/cos जो है वो सीकेंड का उल्ट होता है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 1 प्लस, इसको हम अगर तरतीब लगा के लिखें तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक, अगर हम याद कर ले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, एक दफ़ा साइन पे डिवाइड करके, एक दफ़ा कॉस स्क्वायर पे डिवाइड करके, तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बना सकते हैं। या फिर ऐसे कर ले, या फिर जैसे सी स्क्वायर के साथ डिवाइड के, इसी तरह हम बी के और ए के साथ दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या है? ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, भूलनी नहीं चाहिए। इनको यूज़ करते हुए नेक्स्ट हम और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। जैसे हमें सिर्फ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 जो है दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमने एक साइड लेनी है और दूसरी साइड को प्रूव कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम देखें तो वो हमारे पास क्या गिवन है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने कुलिया पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसको हम अगर देखें तो ये किसका इक्वल होता है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर ए प्लस बी है, तो पहले नंबर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 कुलिए का ए बी, पहला और दूसरा नंबर लिख देंगे, प्लस बी का स्क्वायर, यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर। क्या लिखते हैं? पहले नंबर का स्क्वायर और 2 कुलिए का पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर सेकंड नंबर जो होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने इस कुलियों को अप्लाई कर देना। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2 कुलिए का, पहला नंबर साइन थीटा लिख दिया, दूसरा नंबर क्या है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया। ठीक हो गया। इसी तरह प्लस सेकंड नंबर जो है वो कॉस थीटा है, तो उसका होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है? पहला नंबर साइन का स्क्वायर प्लस 2 कुलिए का, पहला नंबर साइन दूसरा कॉस, और फिर सेकंड पे प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस का कुलिया ओपन करेंगे, माइनस होगा तो माइनस। ये स्क्वायर जो अंदर आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने एक अभी फार्मूला पढ़ा है कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको इकट्ठा लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसके जगह पे हमने क्या पुट कर देना है? 1। इसके जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, 1 आ गया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और हमारे पास आंसर क्या आ गया? राइट हैंड साइड। तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गई है। ठीक है, इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 तो कर लिया, 3 पार्ट जो है वो cos थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो cos थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा है। तो cos ओवर साइन थीटा की कॉट वैल्यू और 1 ओवर tan, तो tan की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है साइन ओवर cos थीटा। तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को ले लेंगे, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड तकसीम, तो तकसीम का ये लिख देंगे, और उसके बाद tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये हमने एक वैल्यू पढ़ी हुई है फार्मूला, तो हम इसकी जगह पे अप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर कॉस थीटा।
अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी है साइन थीटा ओवर कास थीटा, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो इस वैल्यू को उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा कास थीटा ओवर साइन थीटा। ऊपर मल्टीप्लाई 1 के साथ करने से तो यही चीज़ आ जाती है, तो हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी ना, तो राइट हैंड साइड को हम लेके चले और हमारे पास आंसर क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 ये प्रूव करना है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है साइन थीटा ओवर कॉसिक थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। ये क्या दिया हुआ है सीकेंट थीटा इक्वल टू, इक्वल नहीं लेना अब इसको, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है। तो साइन थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके 1 ओवर कोसिकेंट थीटा को अलग कर दें तो इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा प्लस का साइन है उसके बाद कॉस थीटा और मल्टीप्लाई ये 1 ओवर सीकेंट थीटा जो इसको अलग कर लेते हैं। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि 1 ओवर कॉसिक थीटा जो है वो किसका उल्ट होता है साइन थीटा का। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 1 ओवर कॉसिक थीटा जो है वो किसका उल्ट होता है साइन थीटा का। ये हमारे पास एक वैल्यू। और उसके बाद जो 1 ओवर सीकेंट थीटा है 1 ओवर सीकेंट थीटा वो किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो ये हमने दो जो फार्मूलाज हैं इनको इसकी जगह पे पुट कर देना है। तो साइन थीटा हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया मल्टीप्लाई कॉसिक 1 ओवर कॉसिक थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे साइन थीटा, दरमियान में कौन सा साइन है प्लस का। इसी तरह कॉस थीटा वैसे का वैसे ही आ गया और मल्टीप्लाई 1 ओवर सीकेंट थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे कॉस थीटा। देखा जाए तो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको हम क्या कर देंगे स्केयर में लिख देंगे 1 2, तो इसको साइन स्केयर थीटा। इसी तरह प्लस कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको क्या लिख देंगे कॉस स्केयर थीटा। अब हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जो हमारे पास साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा होता है वो किसके इक्वल हो जाता है 1 के। ये हमने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी है कि ये जो है ये 1 के इक्वल होती है। तो हम क्या कर देंगे ये 1 के इक्वल आ गई। तो हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें गिवन है वो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें आंसर किस में चाहिए कॉज में आंसर चाहिए। हमें आंसर किस में चाहिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें आंसर किस में चाहिए। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जो हम पहले क्या ले लेते हैं फार्मूलास को देख लेते हैं। तो फार्मूला हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें कॉस चाहिए, तो कॉस कैसे आएगा जब हम साइन की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की इसमें से वैल्यू निकाल लें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 और ये इस साइड पे जाके क्या हो गया माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन फार्मूलाज को यूज़ करना है हमने और लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम साइन की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉस चाहिए, तो इसलिए हम साइन की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये इतनी जो भी हमने निकाली है वो पुट कर देनी है। तो वो क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनके जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में क्या आ जाएगा -1। तो ये कौन सी साइड आ गई है,
ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास साबित हो गया है कि जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था वो किसके इक्वल आ गया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ओके स्टूडेंट, इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेके चलेंगे तो हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं। हमने एक शॉर्ट सी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसकी आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फर्स्ट फार्मूला था। अब हम क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन हम उस साइड पर लेके जाएंगे तो वैल्यू फिर किसकी पुट करेंगे, कॉस की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो 1 इधर ही रहा, ये साइन जो इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए सेकंड जो अप्लाई करने हैं उस ट्रिग्नोमेट्री को बना लिया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉस की जगह पे क्या पुट कर देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतनी इतनी जगह पे। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन है और साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 तो वैसे का वैसे ही आ गया जैसे है था, ये दोनों सेम साइंस है। तो सेम साइन आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 1 और 2, तो लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जो बड़ी रकम के साथ अलामत तो वही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम थी तो माइनस ही आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई है, राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे हैंस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमारे पास जो है ये साबित हो गया, और ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी हमने क्या करना है, एक साइड को लेना है और दूसरी साइड को प्रूव कर देना है। अगर हम फर्स्ट कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है तो ऊपर वाला साइन क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। तो अब हमें क्या चाहिए, नीचे 1 प्लस साइन थीटा चाहिए। तो ये 1 प्लस साइन थीटा कैसे आएगा, जब हम इसी को रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है, माइनस वाली होती है, उसको हमने प्लस में करके मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो हम लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा ओवर में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अगर इनको काट दें तो फिर वही चीज़ बन जाती है। रैशनलाइज का मतलब भी यही होता है कि कटिंग करके वही चीज़ ऊपर बच जाए। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गई है, इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो ऊपर वाला नंबर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आप लोगों ने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा होगा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर पहले नंबर ए का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर बी का स्क्वायर। तो ये हम कुलिया अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर क्या है, साइन, तो हम लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हम फर्स्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, ए माइनस बी प्लस बी की 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बटे में क्या रह जाता है, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा चीज़ बन गई। अब ऊपर देखा जाए तो ऊपर हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर लेने से 1 और साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ जाता है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये इतनी इतनी चीज़ आ गई। अब हमने 1 प्लस साइन थीटा नीचे चाहिए और ऊपर कॉस चाहिए। तो ऊपर कॉस कैसे बनेगा, हमें ये देखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की जगह पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 के इक्वल है।
अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को साइड पे ले जाए तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसकी वैल्यू बनेगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये साथ साथ अगर फार्मूला लिखेंगे आप लोग तो आप लोगों का इंप्रेशन जो अच्छा पड़ेगा और समझ जो चेक करने वाला है उसको पता चलेगा कि आपने ये क्वेश्चन समझदारी से किए हुए हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर में आ जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर में क्या रह जाता है, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कौन सी साइड आ गई है, राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे कि सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया। हमारे पास गिवन था 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हम इसको रैशनलाइज किया तो ये हम फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कैंसिल किया डाटा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 to 12 हम उस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।